पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। चाहे कोसी मेची इंटरलिंक योजना हो, चाहे नया बराज बनाना हो बिहार के अंदर, या और स्टडी करके क्या किया जा सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है उसके लिए बजट में प्रावधान किया है। कि जो लोग अभी 1 घंटे पहले तक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, आज जरा उनका मिजाज पूछिए कि अब केंद्र सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो दें, आभार तो प्रकट करें। 15 साल बिहार में जो गर्त में डूबा था लालू जी के टाइम में, जो बिहारी कहलाना शर्म का विषय हो गया था, उसमें जितना आरजेडी का रोल है उतना ही रोल कांग्रेस का था। लोगों का डिमांड, हमारे पार्टी का डिमांड, मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले। और हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर टेक्निकली कोई इसमें दिक्कत है तो बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और इस बार के बजट में हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू है, पूरा उत्तर बिहार का आपको हर एक साल फ्लड आता है, हजारों करोड़ हम लोग का लॉस होता है। पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। चाहे कोसी मेची इंटरलिंक योजना हो, चाहे नया बराज बनाना हो बिहार के अंदर, या और स्टडी करके क्या किया जा सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। बस प्रॉब्ली और ज़रूरत होगा तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि सरकार और मदद करेगी। इसके अलावा जो एक 4 एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ का, आपको बक्सर के पास गंगा में 2 लेन आपको ब्रिज, और पीरपैंती में जो आपको खास करके जो बिजली के उत्पादन के लिए जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है इस बजट में। और एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण कहा गया है कि नए एयरपोर्ट, नए मेडिकल कॉलेज और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए जो बिहार को स्पेशल ध्यान उस पर दिया जाएगा। तो पूरा बजट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, उनके भाषण का कंटेंट पढ़ के जो समझ में आया अभी, तो डिटेल तो बाद में इस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, बताएंगे। लेकिन इस इशू को एड्रेस करने का जरूर ये किया गया है। लेकिन सर, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ये बजट लाया गया। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस पार्टी है, 15 साल बिहार में जो गर्त में डूबा था लालू जी के टाइम में, जो बिहारी कहलाना शर्म का विषय हो गया था, उसमें जितना आरजेडी का रोल है उतना ही रोल कांग्रेस का था। वो सरकार कांग्रेस की मदद से चल रही थी और कांग्रेस बिहार विरोधी है, कभी बिहार को उन्होंने मदद नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब बताइए कि वह उस समय भी हम लोग डिमांड कर रहे थे, 1 पैसा को कभी कुछ दिया बिहार को? लालू जी की बदौलत सरकार चल रही थी। और ये अंत नहीं है, ये मदद की शुरुआत है। अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प इस एनडीए सरकार द्वारा होगा। कि हम लोग आशावान हैं और आज हम लोग बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार की जो मांग थी उस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बिहार को अलग से मदद करने की, पैकेज देने की व्यवस्था की है। और हम लोग तो शुरू से कहते थे और हम लोगों की मांग भी यही थी कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अगर उसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो आप विशेष पैकेज दे दीजिए, विशेष मदद कर दीजिए। और ये आज बिहार वासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है कि केंद्र सरकार ने बिहार की कठिनाइयों और बिहार वासियों की मांग, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो वर्षों से चली आ रही थी मांग, उसका संज्ञान लेते हुए बिहार को पैकेज देने और मदद देने का ऐलान किया है। और आज सबसे तो उन लोगों की बात समझिए कि जो लोग अभी
1 घंटे पहले तक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज जरा उनका मिजाज पूछिए कि अब केंद्र सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो दे, आभार तो प्रकट करे कि बिहार के विकास के लिए ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे जो सभी गठबंधन के दल हैं, ये उनकी सफलता है। और आने वाले वर्षों तक बिहार के लोग इसको याद रखेंगे कि जो केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया है, इससे बिहार के विकास की गति और तेज होगी।